आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनचाहे बालों का चेहरे पे मौजूद होना, जिस्म के खासियतों पर मौजूद होना। हमारी ख़वातीन में चेहरे पर, अपर लिप पर और चिन में ऐसे बालों की ग्रोथ हो जाना जो कि मोटाई में भी थिक होते हैं और मेल पैटर्न पर होते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, क्या इनका इलाज मुमकिन है और कौन सा तरीका इलाज अपनाया जाए, ये सब जानने के लिए आए देखते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 28 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं एज इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मॉर्निंग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और इवनिंग में खैरुल बशर हॉस्पिटल जौहर टाउन में अवेलेबल होती हूँ। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो परेशान होती हैं बॉडी शेमिंग की वजह से, फेशियल हेयर की वजह से, अनचाहे बालों का चेहरे पर और जिस्म के कुछ मखसूस अज़ा पर होने की वजह से। तो ये क्यों हो जाते हैं, इनकी क्या वजह है और ये इतने थिक क्यों होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीका इलाज इसके लिए आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, ये गाइडलाइन के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि चेहरे पर, अपर लिप पर, चिन पर ये मेल पैटर्न में फीमेल में बालों की ग्रोथ क्यों हो जाती है। तो इसकी वजूहात में सबसे पहले जो वजह सामने आती है वो हेरिडिटरी है, यानी मौरूसी। अगर माँ में, खाला में, नानी में चेहरे पर या जिस्म में बालों की अफजाइश है, ग्रोथ है, तो ऑटोमेटिकली ये सोचा जा सकता है कि बेटी में भी हो सकती है। इस सूरत में जब आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, अपने हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, तो वो सब हार्मोन्स नॉर्मल आते हैं। इसमें आपको किसी हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। तरीका इलाज क्या होगा, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लेज़र थेरेपी करा लें, आप थ्रेडिंग करा लें, वैक्स करा लें और इन बालों को ख़त्म कर सकते हैं या मुमकिन हद तक कम कर सकते हैं। ये मौरूसी होते हैं। इसके बाद दूसरी वजह पर हम जाएंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में हम देखते हैं कि एंड्रोजेनिक एनवायरनमेंट होती है, एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं। अब एंड्रोजेंस हार्मोन, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फीमेल की बॉडी में, औरत के जिस्म में बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद होना नॉर्मल बात है, लेकिन यही मिकदार अगर बढ़ जाती है तो इसकी वजह से चेहरे पर और जिस्म पर बाल थिक आते हैं और ज़्यादा आते हैं और एक मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ फीमेल्स में शुरू हो जाती है जो कि बॉडी शेमिंग का सबब बनती है। बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं इसकी वजह से और वो परेशान होती हैं। ये एंड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ जाता है, इसकी प्राइमरीली वजूहात को अगर हम देखें तो इसमें आपको एंड्रोजेनिक जो आपका एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स में जो आपके हार्मोन्स बन रहे होते हैं या ओवरीज में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हार्मोन्स जो बनते हैं उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन और अगर हमारी ओवरीज ज़्यादा मिकदार में बना रही हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, कॉमन जो आजकल है यानी मोर देन 50% से भी ज़्यादा, वो पीसीओएस है। लाइक 4 में से 3 ख़वातीन में अगर बालों की ग्रोथ आ रही है तो वो पीसीओएस की वजह से है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अगर एड्रीनल रीज़न आती है तो उसमें क्या होता है कि जेनेटिकली एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होता है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। उसकी वजह से जब आप टेस्ट कराते हैं और डायग्नोज हो जाता है कि एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन भी ज़्यादा हो रहा होता है, तो इन हार्मोन्स में जो इम्बैलेंस आ रहा होता है तो आपका गायनोकोलॉजिस्ट टारगेटेड आपके हार्मोन्स के मुताबिक आपका इलाज करता है और हार्मोन थेरेपी से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है और आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये कौन से हार्मोन आपको ट्रीटमेंट के लिए दिए जाएंगे, ये इसका फैसला आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपके हार्मोन्स के टेस्ट के बाद, आपसे डिस्कशन के बाद फिर आपको हार्मोन थेरेपी पर ले जाते हैं। इस तरह के केसेस में अगर बच्चियाँ लेज़र थेरेपी पर चली जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट सही नहीं होते, क्योंकि लेज़र से आप जो बाल मौजूद हैं उन्हें तो आप ख़त्म कर लेंगी, लेकिन नए आने वाले बाल बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें पहले आपको हार्मोन थेरेपी लेना है, उसके बाद आप लेज़र करा सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर हार्मोन और लेज़र थेरेपी की ट्रीटमेंट को अगर मैं आपको समझाऊँ तो हार्मोन थेरेपी जब आप लेते हैं
तो उससे आपके जो नए बाल उग रहे होते हैं उनका उगना नशोनुमा बंद हो जाती है, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो रहे होते हैं। लेज़र थेरेपी का रोल ये है कि जो पहले से मौजूद बाल हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो इसमें जहाँ पे हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है तो पहले हार्मोन थेरेपी, उसके बाद लेज़र थेरेपी, गायनेकोलॉजिस्ट देन डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने सीक्वेंस ये रखना है ताकि आप अपने अनचाहे बालों की ग्रोथ से निजात पा सकें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तीसरी बड़ी वजह है ड्रग इंड्यूस्ड। बहुत सी ख़वातीन में स्टीरॉइड्स अगर इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए हो जाएं या बांझपन का इलाज बहुत लंबा चल रहा हो और उसमें ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक दी जाए तो भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का बहुत लंबा इस्तेमाल भी बालों की अफजाइश की सबब बनता है। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें से कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन है जैसे टमॉक्सिफिन है, ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल हो रही है तो उसका भी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इस सूरत में आपको अपने डॉक्टर से रुजू करके तो आपने देखना है कि आप किस तरह से ग्रोथ को रोक सकते हैं और ग्रो हुए बालों को कैसे आप कम कर सकते हैं। चौथी बड़ी वजह जो इसमें आ जाती है वो आपकी है कि आप उसमें किस तरह से एज वाइज रिस्पॉन्स होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल का। ख़वातीन थ्रू आउट द लाइफ, पैदाइश से लेकर अपने मीनोपॉज तक हार्मोन की रोलर कोस्टर में बैठी होती हैं। उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। तो एक ख़ास वक्त में 45 से 50 साल की उम्र में जब ख़वातीन पहुँचती हैं तो वो मीनोपॉज के अमल से गुजरती हैं। उस सूरत में उनके अपर लिप पर और चिन पर थिक बालों की ग्रोथ बाज़ोकात आ जाती है। उसके लिए किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अपने फेशियल हेयर को वजह जानकर इलाज कीजिए और उनसे निजात पाइए। अगर इससे मुतालिक आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू आप इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी खूबसूरती का, अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फ़ी अमान अल्लाह।